वाइल एक कंजंक्शन है जिसकी ज़रूरत हमें एवरीडे पड़ती है और यह अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ देता है और अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। तो ये ज़रूरी है कि वाइल को हम अच्छे से यूज़ करना समझें। इस वीडियो में वाइल के जितने भी यूजेस हैं, ये सारे यूजेस बताए गए हैं, उन सभी के अर्थ बताए गए हैं, जो जो ये अर्थ देता है, जो जो अर्थ इससे निकल सकता है। तो वन बाय वन देखेंगे इस वीडियो में वाइल के यूजेस को। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक करते चलें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे जो भी वीडियोस आती हैं वो सारी की सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वाइल का पहला अर्थ लेते हैं। वाइल का यूज़ हम तब करते हैं जब दो काम एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक ही साथ दो दो काम करते हैं। जैसे आप फ़ोन करते हैं, साथ ही साथ आप खाना भी खा रहे होते हैं, आप काम कर रहे होते हैं, साथ ही साथ टीवी भी देख रहे होते हैं, आप काम कर रहे होते हैं, साथ ही साथ आप संगीत भी सुन रहे होते हैं। तो दो काम जब एक साथ चलते हों तो यहाँ पर इन दोनों बातों को एक साथ कहने के लिए हमें वाइल की ज़रूरत पड़ती है। वाइल का अर्थ होता है, हिंदी में यह अर्थ देता है कोई काम करते हुए या फिर कोई काम करते करते। जैसे वह खाना खाते खाते फ़ोन पर बात कर रही थी। तो अब यहाँ पर देखिए दो काम हो रहे हैं, एक तो खाते खाते और फिर वह बात कर रही। तो अब इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाइल का यूज़ करते हुए वह फ़ोन पर बात कर रही थी, मीन्स शी वॉज टॉकिंग ऑन फ़ोन। ठीक है, शी वॉज टॉकिंग ऑन फ़ोन, वह फ़ोन पर बात कर रही थी। वाइल ईटिंग फूड यानी खाना खाते खाते, तो खाना खाते खाते वह फ़ोन पर बात कर रही थी। राइट, एक और एग्जाम्पल देखिए, काम करते हुए वह संगीत सुन रहा था, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं काम करते करते वह संगीत सुन रहा था। तो वह संगीत सुन रहा था, ही वॉज लिसनिंग टू द म्यूज़िक, वह संगीत सुन रहा था। और काम करते करते या फिर काम करते हुए वाइल वर्किंग, तो ही वॉज लिसनिंग टू द म्यूज़िक वाइल वर्किंग। अब देखिए इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही वॉज लिसनिंग टू द म्यूज़िक वाइल ही वॉज वर्किंग। लेकिन स्पोकन में यह जो सब्जेक्ट है वो वर्ब जो कि पहले रिपीट हो चुका है उसको फिर से रिपीट नहीं किया जाता है। यहाँ पे ही वॉज आ चुका है, तो यहाँ पर इस पार्ट में वाइल ही वॉज वर्किंग, यहाँ पे ही वॉज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं ही वॉज लिसनिंग टू द म्यूज़िक वाइल वर्किंग। ठीक है, ही वॉज को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, राइट। आइए अब दूसरा अर्थ देखते हैं, दूसरे सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे हम वाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि सिचुएशन वही है, दो काम एक साथ चल रहे हों लेकिन इन दोनों को कामों को करने वाले अलग अलग व्यक्ति हों। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आप टीवी देख रहे हैं और वहीं पर आपका जो भाई है वो पढ़ रहा है, दोनों काम साथ चल रहे हैं लेकिन दोनों कामों को करने वाले अलग अलग लोग हैं। ठीक है, तो इस परिस्थिति में भी हम वाइल का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर इस परिस्थिति में वाइल का जो अर्थ होता है वो होता है जबकि, या फिर के दौरान, या फिर जब डॉट 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 तब होता है। ठीक है, जैसे मैं खाना खा रहा था जबकि वह टीवी देख रही थी। तो अब ये पार्ट देखिए, मैं खाना खा रहा था मीन्स आई वॉज ईटिंग फूड, जबकि वाइल वह टीवी देख रही थी शी वॉज वॉचिंग टीवी। आई वॉज ईटिंग फूड वाइल शी वॉज वॉचिंग टीवी। राइट, अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, शी वॉज वॉचिंग टीवी वाइल आई वॉज ईटिंग फूड। तो दोनों तरह से हम किसी तरीके से कह सकते हैं, इन दोनों का मतलब एक ही निकलता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जब मैं खाना बना रही थी वह मुझसे बात कर रही थी। ठीक है, तो अब देखिए बात कौन कर रहा था, ये दूसरा आदमी है, खाना कौन बना रहा था, ये दूसरा आदमी है, लेकिन ये दोनों काम साथ चल रहे थे। ठीक है, तो जब मैं खाना बना रही थी वह मुझसे बात कर रही थी, शी वॉज टॉकिंग टू मी, यानी वह मुझसे बात कर रही थी वाइल आई वॉज कुकिंग फूड, जब मैं खाना बना रही थी। राइट, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई वॉज कुकिंग फूड वाइल शी वॉज टॉकिंग टू मी, यानी
जब मैं खाना बना रही थी वह मुझसे बात कर रही थी, या फिर वह मुझसे बात कर रही थी जब मैं खाना बना रही थी। तो अब यहाँ पर देखिए जब का अर्थ ये निकल रहा है वाइल का, तो जबकि जब ये वाइल का अर्थ होता है, राइट। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं वाइल का। वाइल का यूज़ उस वक्त भी होता है जब कोई काम चल रहा हो और बीच में एक दूसरी घटना घट जाए। ठीक है, कोई काम चल रहा है, बीच में कोई दूसरी घटना घट जाए। अब मान लीजिए कि आप खाना खा रहे हैं, राइट, काम चल रहा है और इसी बीच आपका फ़ोन आ जाए, तो अब देखिए एक काम दूसरी घटना घट गई। तो यहाँ भी हम वाइल का यूज़ करते हैं और यहाँ पर यह अर्थ देता है जब तभी। जैसे जब मैं टीवी देख रहा था तभी मेरा फ़ोन बजा, तो टीवी देखने का काम चल रहा था, इसी बीच दूसरा काम हो गया, फ़ोन बज गया। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे वाइल का यूज़ करते हुए। जब मैं टीवी देख रहा था तभी मेरा फ़ोन बजा, मीन्स माई फ़ोन रैंग वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी। माई फ़ोन रैंग वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पर यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो काम चल रहा था उसके ठीक पहले हम वाइल का यूज़ करते हैं, उसी को वाइल से शुरू करते हैं। बीच में जो घटना घट गई, राइट, वो अलग होता है, वाइल से पहले होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी कॉमा माई फ़ोन रैंग। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि वाइल के ठीक बाद वह क्लॉज आता है, वह उपवाक्य आएगा जो ये बता रहा था, ये बताएगा कि काम ये चल रहा था। ठीक है, और उसके बाद से बीच में जो घटना घटी वो इससे अलग होता है। तो वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी माई फ़ोन रैंग, या फिर ऐसे कह लीजिए माई फ़ोन रैंग वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है, तो एक और एग्जांपल इसका देखते हैं कि मैं खाना खा रही थी तभी मुझे किसी ने पुकारा, राइट। तो अब देखिए काम क्या चल रहा था, खाना खाने का पूरा नहीं हुआ था, इसी बीच दूसरी घटना क्या घटी कि किसी ने मुझे पुकारा। तो अब ध्यान रखिए वाइल को हम किसके ठीक पहले लगाएंगे, जो काम चल रहा था उसके ठीक पहले लगाएंगे। तो इसको कहेंगे हम समवन कॉल्ड मी वाइल आई वॉज ईटिंग फूड। समवन कॉल्ड मी वाइल आई वॉज ईटिंग फूड। अब देखिए इस सेंटेंस में इस बात का ध्यान रखा गया है, काम क्या चल रहा था, जब मैं खाना खा रही थी या काम चल रहा था, इसके ठीक पहले यहाँ पे वाइल का यूज़ हुआ है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं वाइल आई वॉज ईटिंग फूड कॉमा समवन कॉल्ड मी। जब मैं खाना खा रही थी तभी मुझे किसी ने पुकारा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में इसको हम वाइल को रिप्लेस कर सकते हैं, व्हेन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो व्हेन से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, इस वाक्य को व्हेन से हम रिप्लेस कर सकते हैं वाइल को इस वाक्य में, सेंटेंस में। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन माई फ़ोन रैंग। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन माई फ़ोन रैंग। अब देखिए यहाँ पे व्हेन का जो पोजीशन है वो कहाँ है, जो काम बीच में घटित हो गया उसके ठीक पहले व्हेन आया हुआ है। तो व्हेन के साथ इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पर इस सेंटेंस को व्हेन का यूज़ करते हुए इस तरह से कह सकते हैं व्हेन समवन कॉल्ड मी आई वॉज ईटिंग फूड, यानी जब मुझे किसी ने पुकारा तब मैं खाना खा रही थी। तो यहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो काम बीच में घटित हुआ उसके ठीक पहले व्हेन का यूज हुआ है। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं आई वॉज ईटिंग फूड व्हेन समवन कॉल्ड मी। ठीक है, दोनों बातों का ध्यान यहाँ पे रखा गया है। आइए नेक्स्ट अर्थ देखते हैं वाइल का। वाइल का यूज़ उस वक्त भी होता है जब हम दो विरोधी बातें, कंट्राडिक्टरी बातें एक साथ कहें, यानी जो ऐसे क्लॉजेज हैं जिनमें आपस में कंट्राडिक्शन है, ऐसी बातों को हम जोड़ने के लिए वाइल का यूज़ करते हैं। और इस वक्त वाइल का अर्थ होता है हालांकि या फिर जबकि होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम ये कहें कि वो निडर दिखता है, जबकि या फिर हालांकि वह डरपोक है, तो दो विपरीत बातें, दिखता निडर है, अब इसके विरोधाभास रखने वाली जो बात हो गई कि वह डरपोक है, वास्तविक बात ये है। तो इस तरह की कंट्राडिक्टरी बातों को जब हम एक साथ रखते हैं तो उनको हम जोड़ने के लिए वाइल का यूज़ करते हैं। देखिए वह निडर दिखता है जबकि वह डरपोक है, तो अब इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही लुक्स फियरलेस।
ही लुक्स फेयर्स, वह निडर दिखता है, वाइल ही इज़ टिमिड, जबकि वह डरपोक है। यह वास्तविकता है। तो वास्तविकता और दिखावटी, ये दोनों में डिफरेंस है, अलग है, अंतर है, ठीक है, विरोधाभास है, इन कॉन्ट्रडिक्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मैं कोशिश करूँगा हालांकि यह संभव है, यानी मैं कोशिश करूंगा जबकि यह संभव है। तो वाइल के यूज से इन दोनों चीज़ों को हम साथ में जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, आई विल ट्राई, यानी मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई वाइल इट इज़ इम्पॉसिबल, जबकि यह असंभव है, हालांकि यह संभव है लेकिन मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दो कंट्राडिक्टरी चीज़ों को, बातों को एक साथ रखने के लिए, जोड़ने के लिए हम वाइल का यूज़ करते हैं। आइए अब वाइल का अगला अर्थ देखते हैं। वाइल, अवाइल, ठीक है, वाइल के साथ हम अ का यूज़ करते हैं। अब इस अवाइल का अर्थ होता है थोड़ी देर में। ठीक है, अब थोड़ी देर में ड्यूरेशन बताता है, टाइम बताता है, राइट। तो थोड़ी देर मीन्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। जैसे थोड़ी देर इंतज़ार करो, वेट हियर फॉर अ वाइल, वेट हियर फॉर अ वाइल। या फिर थोड़ी देर में मैं आता हूँ मीन्स आई कम इन अ वाइल, आई कम इन अ वाइल। ठीक है, तो अ वाइल ये एक अलग अर्थ देता है, अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वाइल का, जब हम इसके ठीक पहले ऑल द का यूज़ कर देते हैं, ऑल द वाइल। तो ऑल द वाइल मीन्स पूरा समय। ठीक है, जैसे वो पूरे समय पढ़ता रहा, मीन्स ही केप्ट रीडिंग ऑल द वाइल, वह पूरे समय पढ़ता रहा। ही केप्ट रीडिंग ऑल द वाइल, वह पूरे समय फ़ोन पर लगा रहता है, मीन्स ही इज़ बिजी ऑन द फ़ोन ऑल द वाइल, ही इज़ बिजी ऑन द फ़ोन ऑल द वाइल। तो ये वाइल के कुछ अर्थ थे जिसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया। तो मुझे लगता है कि आपने वीडियो को अब तक लाइक कर दिया होगा। लाइक कर दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लाइक किया है, भूल गए हैं, तो अब भी लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।